पढ़ेंगे टीचिंग मेथड में अपना नेक्स्ट जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, CLT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके बारे में। आज का टॉपिक क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जिसे शॉर्ट में CLT बोला जाता है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। CLT देखो, कम्युनिकेटिव वर्ड से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन पे जोर दिया जा रहा है। अब कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? जोर किस पे है? कम्युनिकेशन। ऑडियो लिंगुअल में भी ये कम्युनिकेशन पे जोर था, लेकिन वहां पे जो कमियां रह गई थी ऑडियो लिंगुअल में, ALM में, तो उसके अगेंस्ट ये जो मेथड है वो काम में लिया गया था। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जिसके अंदर सबसे पहले इसके जो सपोर्टर है वो डेल हाइम्स है। इसका जो टाइम स्पेन रहा है वो 1970 से 1980 तक रहा है। इसके अलावा टाइम स्पेन के बाद में अगर हम इसकी बात करें कि ये CLT है वो क्यों आया था, तो ये है वो एज ए रिएक्शन आया था। किसके अगेंस्ट? ALM के अगेंस्ट आया था। जोर किस पे दिया जा रहा है? कम्युनिकेशन पे जोर दिया जा रहा है। कम्युनिकेशन पे जोर दिया जा रहा है, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? इसके अंदर जो कम्युनिकेशन बताया है, कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्रहेंसिबल होना चाहिए। अब ऑडियो लिंगुअल में क्या था? करेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एकदम जो एक्यूरेसी थी उस पर फोकस किया जा रहा था, उस पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्लुएंसी पे जोर है, एक्यूरेसी पे जोर नहीं है। मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए, बात समझ में आ जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ग्रामर बेस्ट करो, एकदम एक्यूरेट आपकी जो बात है वो होनी चाहिए। मेमोराइजेशन पे जोर था, लेकिन यहाँ पे कोई मेमोराइजेशन नहीं है। ऑडियो लिंगुअल में क्या था? कंपैरिजन के रूप में हम पढ़ेंगे इसको। जैसे जो ऑडियो लिंगुअल है और ये जो CLT है, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो अपनी क्लियर होएगी। जैसे ऑडियो लिंगुअल में क्या था? ड्रिलिंग पे जोर दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई ड्रिलिंग पे जोर नहीं है। ऑडियो लिंगुअल में क्या था? लिसनिंग स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस था, रीडिंग राइटिंग बाद में थी। लेकिन CLT में जो रीडिंग राइटिंग है वो इनिशियल स्टेज पे करवाई जाती है। इसमें प्रेफरेंस है वो फ्लुएंसी को दी जाती है। तो इस स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। ऑडियो लिंगुअल में क्या था? टीचर और स्टूडेंट के बीच में था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में होगा। मतलब वो करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग इसमें होगा। बच्चे हैं वो करके सीखेंगे, मतलब टास्क बेस्ड अप्रोच ये बोली जा सकती है। उसमें जो टीचर बोलता था, टीचर की नकल करते थे, इमिटेशन पे जोर था। टीचर है वो ऑडियो लिंगुअल में टीचर क्या था? कंट्रोलर के रूप में था, बच्चों पे वो कंट्रोल रखता था, डिक्टेटर था एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे टीचर क्या है? यहाँ पे टीचर है वो फैसिलिटेटर है, मतलब सुविधा प्रदान करता है। बच्चे हैं वो खुद से करेंगे, लेकिन जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी वहां पे टीचर है वो अपनी फैसिलिटी देगा, वहां पे उसे सुविधा प्रदान करेगा, उसको थोड़ा क्लू वगैरह देगा, जिससे वो अपनी उस मेन प्रॉब्लम तक जाए और उस काम को वो कंप्लीट करे, अपनी प्रॉब्लम को वो खुद से दूर कर पाए। देखो हम इसके जो टॉपिक्स है वो वन बाय वन करते हैं। इसके सबसे पहले सपोर्टर का नेम है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके जो सपोर्टर है वो डेल हाइम्स है। इसके सपोर्टर कौन है? डेल हाइम्स। इसका अगर हम टाइम एक्यूरेट देखो, टाइम नहीं आता है। इसका टाइम स्पेन है वो 1970 से 1980 तक का माना जाता है। अब हम इसके पॉइंट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, यानी कि जो CLT है वो क्यों आई थी? एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ALM। तो CLT पूरा नहीं लिखती मैं नाम इसका, शॉर्ट में CLT लिखूंगी। CLT इज came as a reaction against, किसके अगेंस्ट? ऑडियो लिंगुअल मेथड के, मींस ALM के अगेंस्ट आई थी। इसका सेकेंड पॉइंट अगर हम इसमें आगे चलते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, CLT है वो क्यों आई, कैसे आई? एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ALM। इसके अंदर जो डिजायर गोल है वो क्या था? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसके अंदर डिजायर गोल था। अब ऑडियो लिंगुअल में डिजायर गोल क्या था?
उसके अंदर था अपना लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यहाँ पे क्या है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, वो इसका डिजायर्ड गोल है। डिजायर्ड गोल इसमें क्या है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है, देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस था उसके अंदर वोकेब और ग्रामर उसके अंदर ऐड थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रामर जो नॉलेज है ग्रामर का, वो ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, वोकेब का नॉलेज होना चाहिए, और उसमें नॉलेज क्या होना चाहिए कि किस प्रकार से एक लैंग्वेज को अपने कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में इसको यूज में लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है इसका मीनिंग लिख देती हूं मैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसका मीनिंग होता है द नॉलेज ऑफ ग्रामर प्लस वोकेब प्लस नॉलेज किसका कि किस प्रकार से एक लैंग्वेज को यूज में लेना है, द नॉलेज। तो इसमें क्या द नॉलेज ग्रामर वोकेब द नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज अ लैंग्वेज how to use a language as a means of communication। तो देखो इसमें जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है इसका मीनिंग क्या हो जाता है, हमारे पास नॉलेज किसका होना चाहिए ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, वोकेब का नॉलेज होना चाहिए, एंड द नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज अ लैंग्वेज कि किस प्रकार से एक लैंग्वेज को यूज में लेना है, कैसे एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक लैंग्वेज क्या है एक मीन है कम्युनिकेशन का, मतलब भाषा क्या है, भाषा हमें बातचीत करने का एक माध्यम है। सीएलटी के अकॉर्डिंग क्या है भाषा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सीएलटी लैंग्वेज इज, चलो मैं लिख देती हूँ। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है 3rd नंबर का वो लिखते हैं अपन। According to CLT, थर्ड पॉइंट है according to CLT language is a means of communication। तो देखो भाषा क्या है इस सीएलटी के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अकॉर्डिंग भाषा है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब सिर्फ बातचीत करने का एक माध्यम है सीएलटी के अकॉर्डिंग। अब देखो ऑडियो लिंगुअल में अपन ड्रिलिंग करते थे, वहां पे ड्रिलिंग है वो उस ड्रिलिंग को प्रेफर किया गया था कि ड्रिलिंग बच्चों को होनी चाहिए, बार बार अभ्यास करो, टीचर की नकल करो, इमिटेशन और ड्रिलिंग दोनों चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्या है ड्रिलिंग नहीं की जाती, गौण रूप से कोई करे तो भले ही करो, बाकी इसमें ड्रिलिंग नहीं होती। Drilling is not done, but a student can use drilling पेरिफेरली, मतलब गौण रूप से इसका
स्टूडेंट है वो कर सकता है। ड्रिलिंग इज नॉट डन। इस सीएलटी के अंदर मेनली क्या है, ड्रिलिंग नहीं होती, लेकिन एक स्टूडेंट है वो उसको यूज कर सकता है, ड्रिलिंग को यूज कर सकता है, लेकिन कैसे, पेरिफेरली, मतलब गौण रूप से यहाँ पे बच्चा है वो यूज कर सकता है। इसमें जोर नहीं दिया जाता, इसमें कोई डायलॉग का मेमोराइजेशन नहीं है, तो लिखेंगे नो डायलॉग मेमोराइजेशन। कोई डायलॉग का मेमोराइजेशन है वो यहाँ पे नहीं होता। इसके अलावा 6 पॉइंट हम बोले तो ये क्या है, मदर टंग का जुडिशियस यूज यहाँ पे होता है। ये नहीं है कि मदर टंग को हम अवॉइड करेंगे, ऑडियो लिंगुअल में क्या था, मदर टंग है वो अवॉइडेड थी, मदर टंग का यूज ही नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कर सकते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। मदर टंग का जुडिशियस यूज है वो यहाँ पे होता है। रीडिंग राइटिंग है उसको सीखा जा सकता है, कहाँ पे, इनिशियल स्टेज में। तो रीडिंग राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग is taught in initial stage। इनिशियल स्टेज पे जो रीडिंग राइटिंग है वो सिखाई जाती है। इस सीएलटी के अंदर इनिशियल स्टेज पे रीडिंग राइटिंग है वो सिखाई जाती है। जुडिशियस यूज होता है मदर टंग का। इसमें क्या है, एरर है वो एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब बच्चे अगर एरर करते हैं तो उसको भी टॉलरेट किया जाता है। लेकिन ऑडियो लिंगुअल में क्या था, एरर को टॉलरेट नहीं किया जाता था। वहां पे क्या था कि गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अपना 8वां पॉइंट हम बोले तो एरर्स आर टॉलरेटेड। एरर्स है वो टॉलरेट किए जाते हैं। यहाँ पे सीएलटी में एरर्स है वो किए जा सकते हैं, उसको टॉलरेट किया जा सकता है, किया जाता है। टीचर है वो एरर्स को टॉलरेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे टीचर क्या है, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। तो टीचर्स रोल, टीचर्स रोल लिखते हैं अपन, टीचर्स एज फैसिलिटेटर। टीचर है, टीचर का रोल क्या होता है, यहाँ पे फैसिलिटेटर का होता है, या टीचर प्ले रोल ऑफ फैसिलिटेटर, ये भी अपन बोल सकते हैं कि टीचर है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले है वो करता है। और स्टूडेंट जो इंटरेक्शन है उस पर जोर दिया जाता है। तो एम्फसिस ऑन स्टूडेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस पे जोर दिया जाता है, मतलब स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होती है ज्यादा। टीचर का बस काम कितना होता है, उसको सुविधा देने का कि उसको जहाँ पे प्रॉब्लम आ गई वहां पे अपन उस प्रॉब्लम को दूर करें। सिर्फ टीचर इतना ही काम करता है, बाकी दूर से वो इंस्पेक्शन करता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, कैसे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन उस पर जोर देता है, मतलब ये टास्क बेस्ड अप्रोच है। टास्क बेस्ड क्या है, अप्रोच है। अब टास्क बेस्ड है मतलब लर्निंग बाय डूइंग है, तो एम्फेसिस किस पे है, एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग।
CLT है वो इजी टू डिफिकल्ट चलता है। कैसे चलता है? इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट वे में ये जो मेथड है वो आगे चलता है। इसके अलावा अगर 14 अपन पॉइंट बात करें तो इसमें क्या है, फ्लुएंसी पे जोर दिया जाता है। प्रेफरेंस है वो फ्लुएंसी को दी जाती है, एक्यूरेसी को नहीं दी जाती। ALM में एक्यूरेसी को दी जाती थी, यहाँ पे फ्लुएंसी को। तो प्रेफरेंस इज गिवन टू फ्लुएंसी और एक्यूरेसी। तो इसमें जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस फ्लुएंसी को दी जाती है, एक्यूरेसी को यहाँ पे नहीं दी जाती है। अब देखो बच्चे हैं वो इजी वे में कैसे सीखते हैं। बच्चे क्या बता रहे हैं कि इजी टू डिफिकल्ट चलता है। यहाँ पे प्रेफरेंस है वो फ्लुएंसी को दी जाती है, एक्यूरेसी को इतना जोर नहीं दिया जाता। अब इजी टू डिफिकल्ट कैसे होगा? अब बच्चे को यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी सुविधाएं दी जाती है। मतलब बच्चा मदर टंग का जैसे यूज कर रहा है, करके खुद सीख रहा है, उस पर इतना जोर नहीं है, उस पर इतना कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो वो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन को भी यूज में ले सकता है। मतलब वो ट्रांसलेट करके भी यहाँ पे उस लैंग्वेज को सीख सकता है। ऑडियो लिंगुअल में क्या था, ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल ही बंद था, ट्रांसलेशन नहीं कर सकता था। उसको क्या था, अपने उसी माहौल के अंदर, मतलब जैसे मदर टंग बच्चा सीखता है सेम वैसे ही ऑडियो लिंगुअल में उसे टारगेट लैंग्वेज सीखनी होती थी। लेकिन CLT में क्या है, CLT के अंदर बच्चा है वो ट्रांसलेशन करके भी वहां पे उसको सीख सकता है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे हो सकता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज ट्रांसलेशन में भी यूज्ड, यहाँ तक कर सकते हैं भाई, स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसलेशन में भी यूज, बच्चा है वो ट्रांसलेशन को यूज में ले सकता है। स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, टास्क बेस्ड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, इजी टू डिफिकल्ट, फ्लुएंसी को जोर दिया जाता है फ्लुएंसी पे, और रीडिंग राइटिंग है वो इनिशियल स्टेज में करवाई जाती है। कोई डायलॉग मेमोराइजेशन नहीं होता, उसमें एरर्स को टॉलरेट किया जाता है। इसमें अपन जो मतलब अपन है वो जो कम्युनिकेशन है उस पर सिर्फ उस पर जोर दिया जाता है। कोई इसमें डायलॉग मेमोराइजेशन नहीं है। टीचर का कोई वो ये नहीं है कि टीचर अपने पे कंट्रोल किए हुए है अपने ऊपर, जैसे जो सेंटेंस सिखाती है उसी सेंटेंस को हमें बोलना, हमें नकल करनी है, इमिटेशन नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, हम अपना खुल करके अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये चीज इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, जो अपन मैंने बताया ना आपको, इंटरेक्शन पे जोर दिया जाता है, कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन भी क्या बताया इसमें, कॉम्प्रहेंसिबल होना चाहिए, मतलब समझने वाला कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको सारा के सारा इसमें ग्रामर को हर एक चीज को ध्यान में रख के आपको सेंटेंस बोलने हैं, आपका करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ये नहीं है। कॉम्प्रहेंसिबल आपका जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी हम इसमें लिख सकते हैं कि कॉम्प्रहेंसिबल कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। एम्फेसिस ऑन कॉम्प्रहेंसिबल कम्युनिकेशन, या फिर कॉम्प्रहेंसिबल कम्युनिकेशन इज शॉर्ट मीन्स चाहा गया। तो इसमें क्या चाहा गया है, क्या इसमें प्रायोरिटी दी गई है कि कॉम्प्रहेंसिबल अपना जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए। एक्यूरेसी की जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी की बजाय फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने मेन पॉइंट है वो इस टॉपिक से रिलेटेड अपन ने कर लिए। डेल हाइम्स है वो इसका मेन जो सपोर्टर है। कॉइन्स नाम भी आ सकता है कि दिस मेथड इज कॉइन्ड बाय डेल हाइम्स, टाइम स्पैन 70 से 80, 1970 से 80। और ऑडियो लिंगुअल के अगेंस्ट
इसको काम में लिया गया था। ये एक अप्रोच के रूप में है, और अप्रोच कैसी, जो कि इजी टू डिफिकल्ट गोइंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग है, बच्चे पे कंट्रोल नहीं किया जाता टीचर के द्वारा, टीचर उसको फैसिलिटी देता है, एज ए फैसिलिटेटर यहाँ पे टीचर है वो अपना रोल प्ले करता है। फ्लुएंसी पे जोर दिया गया है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे यहाँ पे जोर है, रीडिंग राइटिंग इनिशियल स्टेज में करवाई जाती है, कॉम्प्रिहेंसिबल कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसलेशन कर सकता है बच्चा, मदर टंग को भी यूज कर सकता है, अगर एरर होगी तो वो भी टॉलरेट हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे फ्री रखा गया है। तो इस प्रकार से आई होप आपको सारा ये जो अपनी अप्रोच है, अपने मेथड है, टीचिंग मेथड, सारे आपको क्लियर हो गए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कुछ और आपको ऐसे लगता है कि इसमें हम कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।